पटक दिया। 2019 में तो लालू यादव बहुत मजबूत थे, बीमार भी नहीं थे, किडनी वाली स्थिति भी नहीं थी, तो कहाँ जीत पाए? एक सीट जीते भी, एक सीट भी नहीं जीत पाए, खाता भी नहीं खोल पाए। तो 2019 में जब लालू यादव इतने ताकतवर थे तब तो एक सीट नहीं जीत पाए। आज तो इतने कमज़ोर हो गए हैं, तब क्या मुकाबला करेंगे? उनका बेटा क्या मुकाबला करेगा? इसलिए देखिए, कोई बाहर से आता तो प्रशंसा ही करता है ना, वो कोई ये थोड़ी कहेगा कि आप कमज़ोर हो गए हैं। बीमार आदमी को देखने जाते हैं तो ढाढ़स बंधाते हैं, जल्दी ठीक हो जाओगे, एकदम ठीक लग रहे हो। तो इसलिए उसका कोई अर्थ नहीं है कि वो जाकर लालू यादव परिवार से मिले, उनको कहा कि बहुत मजबूत है, मुकाबला कर सकते हैं। तो ये सब तो वो तो एक औपचारिकता है कि जब किसी बीमार से मिलने जाते हैं तब इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। नहीं, ये जिस तरीके से आप लोग सवाल उठा रहे थे कि ये लोग नहीं आएंगे, अब तो सारे लोग आ गए और चेहरे नहीं, ये किसने कहा कि नहीं आएंगे? ये तो किसने, एक मुझे दिखा दीजिए बाइट। आप ये जो बात बोले पहले मुझे बाइट दिखाइए, किसने कहा कि नहीं आएंगे? अरे भाई, कोई बुलाएगा तो क्यों नहीं कोई आएगा? आज भी तो नहीं कि मेरे घर में बर्थडे था या बेटे की शादी थी तो लालू यादव विरोधी रहते आए कि नहीं आए? मैं उनके यहाँ गया, भाई आप अगर चाय पर निमंत्रण दीजिएगा और विपक्षी दलों को बुला तो कौन नहीं आएगा? लेकिन नवीन पटनायक क्यों नहीं आए? केसीआर क्यों नहीं आए? मायावती क्यों नहीं आई? HD कुमारस्वामी क्यों नहीं आए? YSR क्यों नहीं आए? तो भाई आपने दिया 20 को निमंत्रण, से 5-7 लोग नहीं आए या आपको लग गया कि वो नहीं आए, आपने निमंत्रण नहीं दिया। तो ये तो बीजेपी ने कभी नहीं कहा कि नहीं आएंगे। हम तो ये करें कि ये अगर इकट्ठा भी हो जाए तो भी कोई उसका फलाफल नहीं निकलने वाला है। और चाय पर इकट्ठा होने का मतलब विपक्षी एकता नहीं होती है। एक टेबल पर बैठ कर आपने खाना खा लिया, इसका मतलब ये नहीं हो गया कि विपक्ष एक हो गया। सवाल तो ये कि क्या बंगाल में ममता बनर्जी कांग्रेस को सीट छोड़ेंगी? ममता बनर्जी तो कह रही है कि कांग्रेस बंगाल छोड़ो, आपको बंगाल में लड़ने की आवश्यकता नहीं है। 1:1 का मतलब ममता बनर्जी के लिए कि हम सभी सीट पर चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस हमारी मदद करे। तो क्या कांग्रेस बंगाल छोड़ देगी ममता बनर्जी के हाथ में? क्या अरविंद केजरीवाल के हाथ में पंजाब और दिल्ली छोड़ देगी? और अरविंद केजरीवाल शर्त लगा रहे हैं बैठक के पहले, ब्लैकमेल कर रहे हैं कि मेरा एजेंडे पर पहले चर्चा हो। तो बीजेपी ने कभी नहीं कहा कि लोग नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे भाई? विपक्षी दल हैं, वो तो आएंगे ही, लेकिन विपक्षी दल में भी आधे दर्जन लोग नहीं आए। और जो आए, इसलिए कहा कि दिल मिले न मिले हाथ जरूर मिलाएंगे। तो इसलिए ये विपक्षी एकता जो है, जो पहले से जहाँ एकता है, जैसे बिहार में एकता है तो वहाँ है विपक्षी एकता, लेकिन क्या बंगाल में, क्या पंजाब में, क्या यूपी में एकता? तो वहाँ ना विषय है। तमिलनाडु में क्या एकता की जरूरत है? वो तो ऑलरेडी एकता है, वहाँ तो कांग्रेस के साथ उनका अलायंस है। तो एकता की तो आवश्यकता यहाँ पर है ना। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कोई एकता की आवश्यकता नहीं है। तो जिन राज्यों में विपक्षी एकता की आवश्यकता है, वहाँ क्या अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, केसीआर, ये क्या एक हो पाएंगे? सवाल ये है केवल साफ तौर से। लेकिन सर, ये सवाल पूछा जा रहा है कि केजरीवाल अपने एजेंडे के साथ आ रहे हैं और सब बोल रहे हैं कि स्टेट इशू को हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे। बीजेपी चेहरे की चिंता कर रही थी, लेकिन हम लोग एक साथ हो गए, चेहरा हम लोग बाद में डिसाइड कर लेंगे। आप लोगों को इसकी चिंता है, इसलिए कहाँ बयान दे रहे हैं। कहाँ एक हो गए? अगर एक हो गए तो बंगाल में तो अभी पंचायत का चुनाव हो रहा है ना। क्यों अधीर रंजन चौधरी को धरना पर बैठना पड़ा? क्यों अधीर रंजन चौधरी को हाईकोर्ट जाना पड़ा कि पैरामिलिट्री फोर्सेस डिप्लॉय किया जाए? पहले तो बंगाल का चुनाव 9 जुलाई को, पहले वहाँ तो एकता करके दिखला दें कि CPM कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़के दिखला दें, तब ना समझ में आएगी कि एकता है। इसलिए चाय पीने से, इकट्ठा होने से एकता नहीं होती है। और हर लोकसभा चुनाव के पहले इस प्रकार का एक्सरसाइज पहली बार नहीं हो रहा, पहले भी होता है और आगे भी होगा। देखिएगा, शरद पवार अगले बार बुलाएंगे, कोई राहुल गांधी बुलाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी के बुलाने पर कोई नहीं आएगा, क्योंकि लोगों को चिढ़ है राहुल गांधी से। इसलिए नीतीश कुमार को जिम्मा दिया कि आप बुलाइए ताकि कम से कम लोग आ तो जाएं। आ जाएंगे, उसके बाद क्या होगा? सवाल तो है कांग्रेस, सवाल नीतीश कुमार नहीं, सवाल है कांग्रेस। जो है मुख्य जो बाधा है पूरे अलायंस के अंदर, वो है कांग्रेस। 400 सीटों पर सीधे सीधे फाइट करने की बात है सर, कि 400 सीटों पर सीधा अगर हम लोग लड़ेंगे एक साथ होकर बीजेपी से, तो आप लोग का वोट बैंक भी नीचे आएगा और सीट भी नीचे आएगा। ये पोलेशन वो लोग लेकर चल रहे हैं।